हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फॉर यू आई एम स्टिल अलाइव का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने जा रही हूँ। पिछले कुछ पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से हमारा वेन चाओ ने विंग को ब्यूरो माउंट में फेंक दिया था एंड उसके बाद विंग 3 महीने के बाद वापस आया था एंड सीधा उसने आते ही वेन चाओ को मार दिया था। उसके बाद चैंग और विंग मिलकर गूसू की तरफ जाने लगते हैं। अब हमें महल की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वैन रोहान कुछ सिपाहियों को बुलाते हैं। वो जैसे ही सिपाहियों को बुलाता है एंड उससे पूछता है कि प्रिंस वैन चाओ कहाँ पर है, तो सभी सर झुका लेते हैं। इसमें वैन रूहान बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर बोलता है कि मुझे जानना है कि वो है कहाँ, मुझे वो सुबह से नहीं दिख रहा है। इसमें उनके सैनिक बोलते हैं कि प्रिंस नाइट हंट में गए थे लेकिन वो सुबह से नहीं आ रखे हैं। इसमें वैन रूहान काफ़ी ज़्यादा चिंता हो जाता है एंड बोलता है जाओ अपने प्रिंस को ढूंढ के लाओ। एंड वो वहाँ से जाने लगता है। वैन रूहान एक जगह जाकर रुक जाता है एंड अपने आप से बात करके बोलता है मुझे आज ऐसा फील क्यों हो रहा है जैसे मेरे आसपास कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल डार्क पावर है, लेकिन ऐसा कौन सा पर्सन है जिसके पास इतनी खतरनाक डार्क पावर है जिसका ऑरा मेरे तक आ रहा है। यहाँ पर चैन और विंग गुस्सू में आ जाते हैं। चैन विंग से पूछता है कि हमें अब क्या करना चाहिए। विंग कहता है हमें सबसे पहले क्लाउड वर्सेस में जाना पड़ेगा। वहाँ पर इससे पहले हमें कुछ इन्फॉर्मेशन को ले लेते हैं एंड वो एक स्टाफ पहनते हैं एंड एक रेस्टोरेंट में जाके बैठ जाते हैं और खाना और एम्पर स्पेल को ऑर्डर करते हैं। विंग एम्पर स्पेल को पीता है। चैंग कहता है तुम एक नंबर के भुक्कड़ हो, यहाँ मेरे टेंशन की वजह से भूख भी नहीं लग रही है और तुम देखो मज़े से खा रहे हो और एम्पर स्पेल भी पी रहे हो। विंग कहता है अब मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, तुम्हें पता है कि मैं कितने महीने के बाद शराब को हाथ लगा रहा हूँ। चैन कहता है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। इस पर विंग अपना मुंह बनाता है और एम्पस स्पेल को पीने लगता है एंड तभी हमें पास से एक लैंड डिसेबल गुजरते हुए दिखाया जाता है जिसे देखकर हमारा विंग उसकी तरफ देखता है एंड अपने मन में कहता है लैंजन मैं विश्वास रखता हूँ कि तुम सुरक्षित हो गए एंड तुम फिक्र मत करो, मैं सभी को बचा लूँगा। इतना कह के वो हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हमारा विंग जब क्लाउड रेसेस में पड़ता था तो एक दिन वो वॉल से नीचे कूदता है एंड धीरे धीरे करके अपने रूप की तरफ जाता है। वो 3 नॉक करता है एंड अंदर से नी हुसैन उसके लिए डोर ओपन करते हैं। नी हुसैन बोलता है जल्दी आओ ब्रदर, कोई देख ना ले। एंड विंग अंदर से चले जाता है। नी हुसैन अंदर से दरवाजे को बंद कर लेता है। विंग जैसे कि अंदर जाता है हमारा चैंग भी वहीं पर बैठा हुआ था। चैंग कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी रत्ती भर शर्म नहीं है। यहाँ पर क्लाउड रेसेस में एम्पर स्पेल पीना या फिर कोई शराब पीना काफ़ी ज़्यादा मना है, लेकिन तुम कभी मानने वाले हो किसी की बात। विंग मुँह चढ़ाता है और बोलता है देखो अगर तुम्हें नहीं पीना है तो मत पियो, हमें पीना चाहते हैं, और अगर नहीं पीना तुम यहाँ से जा सकते हो। अब हमें दिखाते हैं वो सभी ड्रिंक्स को पीने लग जाता है एंड यहाँ पर हमारा लवांगजी जो कि बाहर नाइट पेट्रोलिंग कर रहा था। लवांगजी देखता है कि विंग के रूम की लाइट अभी भी जली हुई है एंड वो विंग के डोर पे नॉक करता है। विंग उससे नी हुसैन से बोलता है कि अब कौन आ गया वी ब्रदर। विंग कहता है तुम चुप रहो, मैं देखता हूँ। जैसे ही विंग ओपन करता है डोर तो वहाँ पर देखा है लवांगजी खड़ा है। लवांगजी विंग से बोलता है कि विंग तुम सोए नहीं, तुम क्या कर रहे हो इतनी रात को। विंग बोलता है वो लवंगजी हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। तभी पीछे से हमारा चैंग आ जाता है एंड बोलता है हे मॉन्की, तुम्हारे पास और कोई एम्पर स्मेल का जार है, कहाँ पर रखा है, मुझे बताओ। वैसे चैंग काफ़ी ज़्यादा नशे में हो गया था एंड उसे पता नहीं था उसके सामने कौन खड़ा है। विंग उसको चुप कराने की कोशिश करता है लेकिन चैन नीचे गिरने वाला होता है। तभी हुसैन उसके पास जाता है एंड उसे पकड़ लेता है। विंग भी हमारा लैंजन विंग को कहता है कि चलो मेरे साथ। विंग कहता है कहाँ पर। हमारा लैंजन कहता है कि तुम्हें सज़ा मिलेगी, तुमने यहाँ का रूल तोड़ा है। विंग कहता है लैंजन तुम जैसे देख सकते हो ये सब खड़े भी नहीं हो पाएंगे तो पनिशमेंट कैसे ले पाएंगे। ये बहुत ज़्यादा क्यूट तरीके से विंग लंजा को कहता है। लंजा वहीं पर खड़ा हो जाता है। तभी विंग अपने पीछे से इशारा करता है नी हुसैन को भागने के लिए कहता है एंड नी हुसैन एक भी टाइम नहीं लगाता एंड वहाँ से 9-2-11 हो जाता है चैंग को संभालते संभालते हैं। एंड यहाँ पर जैसे ही वो चले जाते हैं तो विंग लैंजन को बोलता है कि लैंजन चलो हम सेलिब्रेट करते हैं, तुम देख सकते हो आज मेरी कंपनी देने के लिए अब कोई भी नहीं बचा है। वांगजी उसे इग्नोर कर लेता है लेकिन विंग एक तालिस्मान वांगजी के पीठ में लगा देता है जिसकी वजह से जो हमारा वांगजी है वो विंग के कंट्रोल में हो जाता है। विंग वांगजी को अपने पीछे पीछे ले जाता है हाथ पकड़ के एंड वांगजी को एक चेयर्स में बिठा देता है एंड उसे ड्रिंक का गिलास पकड़ा देता है। वो उसे बोलता है इसे पियो एंड वांगजी बिना सोचे उसको पी लेता है क्योंकि वो उसके कंट्रोल में जो था।
विंग को वांग जी की ड्रंकिंग हालत में काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा था। वो उसे बुलाने लगता है। वो बोलता है लैन सुनो। वांग जी कुछ नहीं बोलता है। दोबारा से विंग उसे बुलाता है पर फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। फिर वांग जी को विंग हमारा हिलाता है पर वांग जी का सिर सीधा टेबल में लग जाता है एंड वो सो जाता है। विंग हैरान हो जाता है। वो वांग जी को उठाने की कोशिश कर रहा था पर वांग जी नहीं उठता है। विंग कहता है तभी क्लाउड रेसेस में वाइन फॉरबिडन है एंड वो वांग जी को अपने शोल्डर से पकड़ के सपोर्ट दे के उसके बेड में जैसे तैसे करके रख देता है। पर वांग जी बार बार बेड से उठ रहा था, यहाँ वहाँ जा रहा था एंड काफ़ी ज़्यादा ड्रंकली झूम रहा था। विंग परेशान हो जाता है। फिर वो वांग जी को बेड में लेटा देता है एंड उसी के साइड में बैठ जाता है। वांग जी जो कि नशे में था और उसकी आधी खुली आंखें थी एंड आधी बंद। विंग वांग जी के ब्लैंकेट डाल देता है एंड उसे देखने लगता है। वाइन पीने की वजह से वांग जी के जो चिक्स एंड नोज थे वो काफ़ी ज़्यादा पिंक थे। विंग इस वजह से वांग जी और भी ज़्यादा क्यूट लग रहा था। विंग वांग जी की चीज़ को सहलाता है एंड बोलता है कि किसे पता था द ग्रेट स्वॉर्ड मास्टर एक वाइन के कप को नहीं संभाल सकते। लैन और गगा सुनो, मुझे एक बार वी गगा बुलाओ ना। वांग जी जो कि नशे में था एंड विंग के कंट्रोल में भी था, वो सीधा बोल देता है वी गगा। विंग हंसने लगता है एंड वांग जी के चिक्स पे एक किस कर देता है एंड कहता है लान जान, काश मैं सभी को दिखा पाता कि तुम कितने ज़्यादा क्यूट लगते हो जब तुम शराब पीते हो। विंग जब वांग जी के लिए पानी लेने के लिए जाता है एंड एक कपड़ा भी लेके आता है क्योंकि टेबल में मुंह के बल गिरने की वजह से जो वांग जी था उसके गालों में काफ़ी ज़्यादा डस्ट लग गया था एंड वो उसके कपड़े से उस गीले कपड़ा करता है एंड सीधा उसके मुंह को साफ करने लग जाता है। वांग जी चेहरे को कभी लेफ्ट और कभी राइट में घुमाने लग जाता है। इसकी वजह से विंग अच्छे तरीके से उसके वांग जी के चेहरे को साफ नहीं कर पा रहा था। इसमें विंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड सीधा वो वांग जी का फेस पकड़ लेता है एंड उससे बोलता है और गगा हिलने की कोशिश मत करो। लेकिन उसे वांग जी इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा था कि वो सीधा कुछ नहीं सोचता है एंड वांग जी के नैप को पकड़ के उसे किस करने लग जाता है एंड यहाँ से हमारा फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। बैक टू द प्रेजेंट। विंग काफ़ी ज़्यादा हंस रहा था। इसमें चैंग बोलता है क्या तुम हिल गए हो, पागलों की तरह अपने आप हंसे क्यों जा रहे हो। इसमें विंग कहता है कुछ नहीं, कुछ याद आ गया था। हमारे विंग एंड हमारा चैंग वेटर से कई क्वेश्चन पूछते हैं एंड उसके बाद सीधा क्लाउड रेसेस की तरफ चले जाते हैं। अब हमारे को सीन शिफ्ट कराते हैं जहाँ पर हमें दिखाया जाता है किस तरीके से हमारा विंग फ्लूट को प्ले कर रहा था एंड अपने सोल ट्रूप्स के साथ वैन क्लैन के सिपाहियों को मार रहा था। कुछ ही समय के बाद वो सारे वैन क्लैन को सिपाहियों को जो भी क्लाउड रेसेस में थे उन सबको मार डालता है एंड सभी को छुड़वा लेता है। नाइट सीन होता है जहाँ पर हमारे जो चैंग और विंग डिस्कशन कर रहे थे कि किस तरीके से कल वो वैन क्लैन पे हमला करेंगे एंड वो उन्होंने सारी तैयारी कर ली थी। वो कुछ क्लाउड रेसेस के जो सिपाही थे उन्हें क्लाउड रेसेस रखने वाले थे एंड कुछ को अपने साथ ले जाने वाले थे। इतना डिस्कशन करने के बाद सभी अपने रूम में जाकर सोने लग जाते हैं लेकिन विंग को नींद नहीं आ पा रही थी। वो यहाँ वहाँ घूमने लग जाता है एंड वो सारे पल को याद करने लग जाता है जो कि उसने काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लाउड रेसेस में बिताए थे। तभी विंग सीधा चिंगशी के सामने खड़ा होता है एंड सोचता है कि अगर मैं यहाँ पर जाने की कोशिश करता तो लंजा अगर यहाँ पर होता तो वो सीधा मेरे पे हमला कर देता एंड मुझे मार ही डालता। इतना कह के वो एक स्माइल करता है एंड लॉन्ग जंप के साथ सीधा जिंगशी के रूम में चला जाता है। वहाँ पर जाके एक मेलोडी सी धुन को बजाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा सुनने में अच्छी लग रही थी एंड वहीं पर ही विंग सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का हमें सीन दिखाते हैं। चैंग और विंग एंड थोड़े से क्लाउड रेसेस के जो सोल्जर थे वो विंग के साथ जाते हैं। टाइम स्क्रिप्ट होता है एंड सीधा हमें वैन क्लैन की फील्ड में दिखाया जाता है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लड़ाई चल रही थी महल में एंड विंग फ्लूट को प्ले कर रहा था एंड जो हमारा वैन रूहान था वो अपने टाइगर यिन आयरन से सभी पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो उन यिन आयरन से भी ज़्यादा ताकतवर ब्लैक पावर को महसूस कर पा रहा था और इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा हैरान था। अब विंग की सेना ने ऑलमोस्ट सभी वैन क्लैन के जितने भी सिपाही थे उन्हें मार डाला था। अब विंग फ्लूट को ब्रेक कर देता है एंड वैन रूहान के सामने आता है। वैन रूहान विंग के साथ फाइट करने लगता है लेकिन उसके हर अटैक का विंग पे कोई असर नहीं हो रहा था। वैन रूहान कहता है ये क्या है, ये पावर है क्या, ये पावर तुम्हें कहाँ से मिली। विंग हंसता है एंड बोलता है क्यों, क्या हुआ, तुम्हारे ये आयरन काम नहीं कर रहा क्या। वैन रूहान को गुस्सा आ जाता है एंड वो विंग पे सीधा ये आयरन के पीस से हमला कर देता है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक था। सभी चिल्लाते हैं लेकिन सडनली कुछ बहुत ज़्यादा अजीब होता है जो किसी को अनएक्सपेक्ट नहीं था।
विंग शॉक था। विंग के सामने सभी शॉक थे। विंग शॉक में अपने आइज़ को नीचे करता है, जहाँ पर वो देखता है वहाँ पर वैन निंग पड़ा हुआ था। वैन किंग जब अपने भाई को ऐसा देखती है और सीधा दौड़ के वो जाती है एंड वैन निंग को उठाने लग जाती है। वैन किंग कंटिन्यूसली रो रही थी एंड ये देखकर विंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उसकी ग्रेप चैंचिंग में बहुत ज़्यादा कस जाती है। तभी वैन रूहान ये नायरन के पीछे दोबारा से एक और हमला करता है, लेकिन सडनली जो होता है जो सभी को शॉक कर देता है। विंग एक इशारा करता है एंड पूरा का पूरा ये आयरन उसके हाथ में आ जाता है, जिसे देखकर वैन रूहान भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया था। ये आयरन के साथ अपनी ब्लैक पावर को मिला के विंग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया था। उसका डार्क ऑरा और भी ज़्यादा बढ़ गया था। वो फिर से चैंग को अपने माउथ में कर लगाता है एंड फिर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल म्यूज़िक को प्ले करने लग जाता है। ये म्यूज़िक किसी को भी बहरा बना सकता था। सभी इस म्यूज़िक से बचने के लिए अपने हाथ कानों पे हाथ रख लेते हैं एंड रूहान की पूरी बॉडी से ब्लड आने लगता है। वो बैग करने लग जाता है, लेकिन विंग इतने ज़्यादा गुस्से में था कि वो वैन रूहान की बैगिंग को नहीं सुनता। काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। वो म्यूज़िक को और बढ़ा देता है। देखते ही देखते वैन रूहान की जो बॉडी होती है वो पीसेस में फट जाती है ब्लास्ट के साथ। विंग का ऑरा देखने पर सभी बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। फिर विंग वैनिंग के पास जाता है एंड उसे उठाता है और वैनकिन से कहता है कि हमें इसे बेस्ट हीलर के पास ले जाएंगे, तुम फिक्र मत करो। लेकिन एक डिसेबल उनके सामने आके खड़ा हो जाता है एंड विंग का रास्ता रोक लेता है। विंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। वो बोलता है हटो मेरे रास्ते से। वो कहता है मास्टर वी, ये आप क्या कर रहे हो? वेंस की मदद कर रहे हो? इन्हें मरने दो, बाद में भी तो हम इन्हें मार ही देंगे। ये सुन के विंग उसके नेक को पकड़ लेता है एंड कहता है कौन करता है करेगा ऐसी हिम्मत, कौन करेगा, मैं भी देखता हूँ। एंड वो अपनी उस रेड आई से सभी की तरफ देखने लग जाता है। चैंग आता है एंड बोलता है विंग, तुम ये क्या कर रहे हो? ये वेंस ने हमारे परिवार के साथ क्या किया क्या क्या तुम्हें पता नहीं है? विंग कहता है वो वैन रूहान एंड वैन चाओ ने किया था। वैनिंग, वैन क्वीन एंड वैन लोगोस ने कोई गलती नहीं है। चैन बोलता है पर तभी एक आवाज़ आती है पीछे से। सभी उसी तरफ देखते हैं। वो एक डिसेबल था। वो बोलता है मास्टर चैन। वो चैन कहता है क्या हुआ? वो बोलता है वो मास्टर फैमियान वहाँ तो। वो सभी डिसेबल के पीछे जाते हैं। विंग भी जाता है। सभी डिसेबल देखते हैं। जैसे ही वो अपने सामने वाला सीन देखते हैं सभी शॉक। चैंग अपने मॉम डैड और अपने शिजे को देखता है जो कि बहुत ज़्यादा घायल थी। किसी ने के स्टमक में स्टैब किया था। विंग वैनिंग को नीचे छोड़ देता है एंड अपने शिजे के पास जाता है। अपने नी में अपने शिजे के सर रखता है। विंग कहता है शिजे उठो, क्या हुआ, प्लीज़ उठो। विंग अपनी बहन को उठाने लगता है एंड वो तीनों मर चुके थे। विंग बहुत ज़्यादा ज़ोर से चीखने लगता है एंड उसकी आंखों में कंटिन्यूस आंसू बह रहे थे। जैंग चैन भी काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। जिन चुशान भी याली के पास जाता है एंड वो भी रोने लगता है। तभी मिंगयाओ कहता है ये कैसे हुआ, किसने किया ये? तभी उस डिसेबल ने कहा वैंस लोगों ने किया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। गोंगशा कहते हैं जाओ जाके उन्हें बंदी बना लो। सभी सिपाही वैन पीपल्स के पीछे बंदी बना देते हैं। वैन क्वीन को भी एंड वैनिंग को भी हीलर के पास ले जाते हैं। वैन किंग कहती है झूठ है, वैंस लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया है, पर कोई उनकी बारी नहीं सुनता है एंड उसे ले जाते हैं। यहाँ पर वैन विंग जंगशा बहुत ज़्यादा रो रहे थे, पर कोई जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश था। अब वो सभी हमारे फैमियान यू एंड यानली की अंतिम विदाई देते हैं। पर जब अपने शिजे को बरी कर रहा था तभी उसके हाथ में कुछ होता है जो कि किसी के क्लोथ का टुकड़ा था। विंग उसे अपने रोब्स में रख देता है, पर ऐसे ही वो सबको दफना देते हैं। कुछ दिनों तक सब कुछ शांत था। विंग तो अपने थॉट में था क्योंकि वो टुकड़ा वेंस का नहीं था। तभी जियांगचन का क्राउन सेरेमनी होती है एंड सभी वहीं थे। सभी बात कर रहे थे। जिन गोंगशा कहता है विंग पार ओवर हो गया है, मुझे लगता है कि हमें टाइगर शीट को कहीं सेफ रख देना होगा है। एंड वो अपनी आंखों के कोने से मिंग्याओ को देख रहा था। मिंग्याओ कहता है हाँ मास्टर वी, मुझे लगता है आपको ये हमें दे देना चाहिए, हमारी क्लैन इसे सुरक्षित रखेगा। कहता है नहीं मास्टर मिंग्याओ, मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास ही रहे। मैं नहीं चाहता कि कोई भी आगे से उसी गलती को दोहराए जो कि वैन रूहान ने किया और तबाही को मचाए। लैन कुरैन कहते हैं वे विशन, आप नहीं जानते हो कि ये आयरन क्या कर सकता है। ये आपकी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा हार्म कर सकता है। विंग कहता है मास्टर कुरान, मैं जानता हूँ ये क्या कर सकता है एंड मुझे पता है कि मेरी बॉडी इसे कंट्रोल करने के लिए कैपेबल है। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है सबको बो करके। इसमें हमारा
में हमारा जिशान कहता है, ये मास्टर वी को क्या हो गया है, क्या वो पागल हो गए हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्हें लालच आ गया है ये नायरन के लिए। जिशान इसलिए इतना प्रवोक होकर बोलता है कि जिससे चैंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। चैंग खड़ा होकर बोलता है, जिशान अपनी एटीट्यूड को थोड़ा डाउन रखो और तुम मेरे भाई के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। इतने गुस्से में चैंग था कि वह वहाँ से सभी को बो करके वहाँ से चला जाता है विंग के पीछे। विंग सीधा जाके अपने रूम में का डोर ओपन करता है एंड अपने बेड में जाकर बैठ जाता है। वाइन पीने के साथ साथ विंग काफ़ी ज़्यादा थॉटफुल में था कि वो सोच रहा था कि अगर ये चीज़ वैन ने की है तो किसने की है। तभी उसके डोर पे नॉक होता है। चैंग अंदर आता है। चैंग बोलता है, विंग ये फिर क्या था जो तुमने सभा में किया? विंग बोलता है, क्या किया है मैंने? चैंग बोलता है कि तुमने ये नायरन को देने से क्यों मना कर दिया? इसमें विंग कहता है, चैंग मुझे लगता है मैंने अपनी जो बातें थी वो सब कुछ सभा में क्लियर कर दी है, तो तुम्हें मुझे बार बार पूछ कर अपना टाइम वेस्ट मत करो। चैंग बोलता है, लेकिन विंग। इसमें विंग क्वेश्चन कहता है कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है एंड तुम्हें जाकर सो जाना चाहिए। इतना कहकर चैंग वहाँ से चला जाता है एंड विंग अपने थॉट में फिर से गायब हो जाता है। विंग सोचता है कि मुझे वैनकिंग से बात करनी होगी एंड वो सबसे छुपते छुपाते यूनमक की जेल्स के अंदर जाता है जहाँ पर वेंस को बंदी बनाया गया था। उनके हाथों को जंजीरों में बांधा गया था एंड उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वैनकिंग उठाता है एंड कहता है, वैनकिंग तुम ठीक हो ना? वैनकिंग विंग की आवाज़ सुन के उठ जाती है एंड विंग को बोलती है कि मास्टर वी हमने कुछ नहीं किया है, हमने किंग एंड क्वीन को नहीं मारा है। विंग कहता है कि मुझे पता है, तभी तो मैं यहाँ पर तुम्हें सबको छुड़ाने के लिए आया हूँ, यहाँ से निकालने के लिए आया हूँ। वैनकिंग कहती है, मास्टर वी पर आपको सभी गलत समझेंगे। विंग कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं किसी बेकसूर को मरवा नहीं सकता हूँ एंड सभी को वहाँ से वो छुड़ा देता है। पर जैसे ही वो बाहर जा रहा था तभी पहले से ही वहाँ पर सभी क्लैन के मास्टर चैंग भी वहीं पर ही खड़ा था। चैंग कहता है, विंग तुम ये क्या कर रहे हो? विंग कहता है कि मुझे समझने की कोशिश करो चैंग। इसमें हमारा जिशवान फिर से बोलता है कि देखो मैंने कहा था ना कि मिस्टर मास्टर वी को लालच आ गया है क्योंकि यह भी तो एक डीमन है ना, एंड डीमन तो डीमन के साथ ही देगा एंड उसके साथ ही सिंपैथी रखेगा। विंग घूर के उसको देखता है एंड वो डर जाता है। मिंगयाओ कहता है, मास्टर वी आप ये क्या कर रहे हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने आपके अंकल आंटी और आपकी प्यारी सी सीजे को मारा है। विंग कहता है, नहीं वेंस ने कुछ नहीं किया है। चैंग कहता है, विंग इनका साइड दे रहे हो? विंग कहता है, नहीं चैंग ऐसा नहीं है। तो इसमें जिशवान कहता है, तो कैसा है? क्यों आपको नहीं हो रहा कि आपके परिवार की मौत हो गई हो? ओह मैं तो भूल गया, वो तो आपका असल परिवार था ही नहीं। विंग कहता है, अगर तुम चुप नहीं रहे मैं तुम्हारी बॉडी को अभी ही 2 हिस्से में अलग कर दूंगा और फिर उसके बारे में दोबारा नहीं सोचूंगा। हमारा जिशवान वहीं पर ही डर जाता है। कहता है कि तुम भूल गए होंगे विंग, लेकिन मैं नहीं भूलूंगा कि किस तरीके से इसने मेरे मदर फादर एंड शीजे को मारा है। वो सभी वेंस को मारने का इशारा कर देता है इतना कहकर पर विंग सभी के सामने आ जाता है एंड बोलता है कि अगर किसी ने इन्हें छूने की कोशिश की तो मैं क्या करूँगा वो मैं भी नहीं जानता। फिर भी चैंग उन्हें हमला करने के लिए बोल देता है एंड विंग अपनी फ्लूट को निकाल लेता है एंड उसे प्ले करने लगता है। तभी विंग के गोस्ट ट्रूप्स वेंस के आगे खड़े हो जाते हैं एंड वो वेंस को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। सभी जानते थे कि वो विंग से कुछ नहीं कर सकते, विंग की पावर बहुत ज़्यादा है। इसमें लैंड कुरैन कहते हैं, वे वुशन अपने आप को कंट्रोल करो नहीं तो तुम सभी की तबाही मचा दोगे। विंग कहता है, मास्टर लैंड सभी को बोल दें कि वो पीछे रहे। कुरैन कहता है, वे वुशन तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें पता है कि तुम्हें होश है कि तुम कर क्या रहे हो? पहले तो तुमने डेमोनिक कल्टीवेशन को चॉइस किया जो कि बहुत ज़्यादा अनअप्रोप्रिएट है, फिर ये कर रहे हो डीमंस की मदद कर रहे हो। विंग कहता है, मास्टर लैंड आपको कोई हक नहीं है ये चीज़ बोलने का क्योंकि हर डीमन एक जैसा नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है कि डीमंस ही बुरी हो, कल्टीवेशन में वर्ल्ड में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि डीमन से भी ज़्यादा खतरनाक हैं। लैंड कुरैन कहता है, मुझे पहले से ही पता था कि तुम अपने परिवार की तरह डेमोनिक पाल्त को चूज़ करोगे। विंग कहता है, क्या आप मेरे परिवार के बारे में जानते थे? कुरैन कहता है, हाँ मैं तुम्हारे परिवार के बारे में जानता हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुमने इस डेमोनिक कल्टीवेशन को इतनी आसानी से कैसे सीख लिया? क्योंकि तुम पहले से एक डीमन थे। सभी इस बात को सुन के काफ़ी ज़्यादा शॉक थे। कुरैन कहते हैं, मुझे लगता था कि तुम सबसे ज़्यादा अलग हो, लेकिन तुम भी अपने परिवार की तरह फ्यूचर में डेमोनिक कल्टीवेशन ही करा और डीमन का ही साथ दे रहे हो। डीमन से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? लैंड अपने अंकल को देख रहे थे। विंग कहता है, ओह तभी तो आप मुझे कभी भी पसंद नहीं करते थे। मैं डीमन हूँ तो क्या हुआ?
इसका मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा एक बुरा काम करूँगा। आप कल्टीवेटर हो, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अच्छे काम करोगे। एक व्यक्ति बोलता है, वे विशन अपने शब्दों पे गौर करो, नहीं तो। विंग कहता है, नहीं तो क्या? तुम्हारे सीनियर द ग्रेट लान मास्टर मेरे बारे में कुछ भी बोले, मेरी फैमिली के बारे में कुछ भी बोले, पर मैं कुछ ना बोलूं। एंड विंग हंसने लगता है। चैंग कहता है, विंग बस करो, तुम भूल गए शीजे की मौत। विंग कहता है, चैन मैंने कहा ना, शीजे आंटी या अंकल की मौत वेंस लोगों ने नहीं की है। चैंग कहता है, विंग तुम इन वेंस का विश्वास कर रहे हो लेकिन अपने ब्रदर का नहीं। विंग कहता है, चैंग मुझ पर विश्वास नहीं किया है तुमने, क्योंकि तुम्हें लगता है कि अगर इन वेंस ने उन सबको मारा होता तो मैं उसे बचा रहा होता। चैंग कहता है, विंग तुम नहीं समझोगे, क्योंकि हमें तुमने कभी अपनी असली फैमिली मांगना ही नहीं है। विंग का दिल टूट जाता है ये सुन के। चैन कहता है कि हाँ, तुमने अपने परिवार तो इन डेमंस को माना है। विंग कहता है, चैंग ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम मुझ पे विश्वास नहीं करते हो। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। वो चैंग को देख रहा था। चैंग गुस्से में सबको इशारा करता है एंड कहता है, वेंस को मार दो। विंग की आंखों से एक आंसू गिर जाता है, पर वो अपने फ्लूट को प्ले करता है, जिसकी वजह से सभी नीचे गिरने लगते हैं। विंग अपने डीमंस के साथ के ट्रुप्स के साथ चला जाने लगता है। वैंग कहता है, वे विशन आज से हमारा रिश्ता ख़त्म। विंग पीछे मुड़ता है एंड वो सभी को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब हमें फ्लैशबैक ख़त्म होकर दिखाया जाता है। वैन किंग कहती है, वांग जी मास्टर वी के इतने करने के बाद भी उन्हें क्या मिला? कुछ नहीं। आखिर में सभी ने उन्हें छोड़ ही तो दिया, उनके साथ रिश्ता भी तो तोड़ दिया। मुझे पता था जब मास्टर वी हमें लेकर यहाँ पर आए थे उनकी हालत कैसी हो गई थी। वो किसी को देखते भी नहीं थे, पर वो अकेले में रहते थे एंड रोया करते थे। पहले पहले में मास्टर वी की डेमोनिक पावर उन पे हावी हो जाती थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा उनकी बॉडी को डैमेज होता था, लेकिन अब वो पावर को कंट्रोल कर लेते हैं। उनकी कैपेबिलिटी अब बढ़ चुकी है। पर दिल का क्या? मास्टरलैंड अपनी बॉडी को, पावर को सॉलिड किया है, बट जो उनके साथ उनके विश्वास के साथ हुआ है वो नहीं भूल पाए हैं। आपको पता है मास्टरलैंड वो आपसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। वो हमेशा मुझे कहा करता था कि वैनगिनिंग, मुझे पता है कि अभी मुझे डीमन समझते हैं, पर मुझे विश्वास है कि मेरा लैंजन मुझे समझेगा। मेरी आखिरी उम्मीद वही तो है। ये सारी बातें वांग जी के दिल पे लग रही थी एंड उसकी आंखों से कंटिन्यूस आंसू बह रहे थे। मास्टर भी हमेशा सभी का भला चाहते थे, सभी की मदद करते थे, पर उनका क्या? क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकते? वैन किंग कहती है, मास्टर लैन बहुत ज़्यादा रात हो गई है, आप जाके सो जाइए। वांग जी वहाँ से चला जाता है, पर वह अपने रूम में ना जाके एक पाउंड के पास जाता है जो कि महल के पीछे था। एंड हमारे वांग जी के मन में तो सब कुछ चल ही रहा था एंड उसकी आंखों से कंटिन्यूस आंसू बह रहे थे। यहाँ पर ही मैं इस स्टोरी के पार्ट को अभी यहीं पर ही एंड करते हैं एंड आगे देखते हैं। अब वांग जी को विंग की सच्चाई पता चल चुकी है एंड अब वांग जी क्या करेगा।